जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मैं जो कहने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पेपर 1 क्लास 5 है। क्लास 5 है और पेपर का नाम है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचार। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है POL 305। ठीक है, POL 305। मैंने और भी मॉडल पेपर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक है। तो पेपर 1 में साथियों, ठीक है, पेपर 1 में POL 305 के कई मॉडल पेपर दिए गए हैं। तो जा कर के पेपर 1 में ज़रूर देख लीजिएगा POL 305 के। ठीक है, और POL 306 के भी पेपर 1 में आपके क्लास दिए गए हैं। ठीक है, POL 305, 306 और 308, 307 और 308। ठीक है, ये आपके पेपर 2 में मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपका पेपर जल्दी स्टार्ट होने वाला है साथियों। ठीक है, 3 तारीख से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्रा हैं उनका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपका पेपर का नाम इंडियन पॉलिटिकल थॉट है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। और ये क्लास 5 से आने वाले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। देखिए, मैंने पहले आपको जो मॉडल पेपर दिए थे उसमें नोट्स थे। ठीक है, इस क्लास में आपको नोट्स बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जो रिवीजन क्लास है साथियों, नोट्स मैंने पहले ही बताया था कि नोट्स मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बाद में मैं अगर रिवीजन कराऊंगा तो नोट्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक रहता है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। और हाँ, और दूसरे विश्वविद्यालय का जो भी पेपर हो चुका है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, आज शाम को या फिर कल सुबह 6 बजे, ठीक है, आपको पेपर मिल जाएगा। 2 पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, एक पेपर सॉल्व कराए हैं, एक पेपर और मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का आपके 2 पेपर हो जाएंगे। दोनों पेपर देख लीजिएगा और मॉडल पेपर देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा साथियों, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ब्रह्म का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र है, किसने कहा? तो यह मनु जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चले, दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, मनु ने मंत्री पद के लिए किसे सर्वथा अयोग्य माना है? अयोग्य माना है, ठीक है, योग्य नहीं माने थे। तो जो शूद्र थे, ठीक है, इनको मनु ने हमेशा मंत्री पद के लिए हमेशा अयोग्य माना। ठीक है, योग्य नहीं माना। चले, तीसरा प्रश्न आपका पूछा साथियों, मनुस्मृति में शासन शक्ति का स्वरूप था। मनुस्मृति में शासन शक्ति का स्वरूप था कैसा? विकेंद्रित था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, चौथा प्रश्न क्या है, दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है, जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है, चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है साथियों मनु का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा साथियों, मनु द्वारा उल्लिखित दंडों में से एक नहीं है। तो वाक दंड भी है, धिक दंड भी है, अर्थ दंड भी है, साम दंड नहीं है इनका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए, छठवां प्रश्न आपका पूछा है, चोरी जैसा अपराध किए जाने पर मनु के अनुसार निम्नांकित क्रम में दंड की मात्रा उत्तरोत्तर अधिक होनी चाहिए। तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। सातवां प्रश्न आपका पूछा है, कौटिल्य की प्रसिद्धि का आधार उनकी एकमात्र कृति का नाम है। तो क्या नाम है? अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की प्रसिद्धि का आधार उनका एकमात्र कृति कौन है साथियों? अर्थशास्त्र। चले, प्रश्न नंबर 8 है आपका, कौटिल्य का जन्म किस शताब्दी में हुआ? देखिए, जो कौटिल्य हैं इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौटिल्य का जो जन्म है साथियों, ये 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, पूछ लेगा कब हुआ था? तो 350 ईसा पूर्व से 227 ईसा पूर्व। ठीक है, ये उल्टा चलता है ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नवा प्रश्न आपका पूछा है, कौटिल्य का चाणक्य के अतिरिक्त एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है,
अर्थशास्त्र में सेना और पुलिस के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है? तो दंडपाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए ये जो यहाँ पर दिया गया है, अर्थशास्त्र में सेना और पुलिस के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? दंडपाल। ऐसे मैंने कई सारे आपको बताए हैं, ठीक है। सिंचाई विभाग को क्या कहा जाता था, और जो धन का रख रखाव करता था उसे क्या कहा जाता था, ये सभी मैंने मॉडल पेपर में दे दिया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके क्लास जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चले चौथा प्रश्न, सॉरी 11वां प्रश्न आपका पूछा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिंतात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शन हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है। यह कथन किसका है? तो अल्टेकर का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता सहयोग के नहीं चलाया जा सकता है। किसने कहा था? तो यह कौटिल्य जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा साथियों, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक होता है ओदक दुर्ग, ठीक है। पहला क्या है? ओदक दुर्ग। दूसरा क्या है? पर्वत, ठीक है, पर्वत दुर्ग। उसके बाद क्या है? धानव्य, ठीक है, धानवन, ठीक है, धानवन दुर्ग। और चौथा है वन दुर्ग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ओवक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। चले 14 नंबर प्रश्न आपका दिया है साथियों, इसमें क्या पूछा है, राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, किसने कहा? तो कौटिल्य ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, बौद्ध बनने वाला पहला इंडो यूनानी राजा कौन था? तो राजा मिनांडर थे, ठीक है। मिनांडर प्रथम भी कभी कभी लिख करके आता है आपके ऑप्शन में, ध्यान रखेंगे। चले 16वां प्रश्न है आपका, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 है, गौतम बुद्ध की पहली नन कौन थी? तो गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा साथियों, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चले 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? जैन धर्म में जो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चले 20 नंबर प्रश्न है, अभिनंदन नाथ की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम सिद्धार्थ देवी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए मैं जो ये मॉडल पेपर है, अभी मैं पेपर भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये लास्ट ईयर है क्या सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग एक एक बूंद से घड़ा भरता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो और मुझे कौन करेगा, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादातर मैं पॉलिटिकल साइंस पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पास कराने की गारंटी मेरी है। चले 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, जैन संत गोमतीश्वर की अखंड छवि किस पर है? तो श्रवण बेलगोला पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 22 क्या है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने पाले में आने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो कौन थे? तो वो महिलाएं और शूद्र थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, बौद्ध विहित साहित्य के महानतम बौद्ध टीकाकार रहे, यानी दोस्तों जो बौद्ध विहित साहित्य है, ठीक है, उसके महानतम बौद्ध टीकाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे, ठीक है। अश्वघोष ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चले 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, अजीतनाथ तीर्थकर का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, महीने का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर महीनों का नाम हिंदी में दिया है, माघ, चैत, असवन, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ठीक है। तो माघ में हुआ था, महीने का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका, तृतीय बौद्ध संहिता की कार्यवाही के कारण आदेश जारी हुआ, तो सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 25 का। प्रश्न नंबर 26 है 26 नंबर, महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए अपनाई गई भाषा थी, ठीक है। जो महायान बौद्ध धर्म है उसमें उपदेश देने के लिए जो भाषा अपनाई गई थी संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? सही ज्ञान, सही आचरण और सही आस्था, ये तीनों शामिल है, बनाने वाला नहीं शामिल है, ठीक है। चले 28 नंबर प्रश्न पूछा है, बौद्ध और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो क्षत्रिय राजकुमारियों के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 29 है, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा लघु शिलालेख अशोक द्वारा कलिंग की विजय का वर्णन करता है? तो 13वां शिलालेख, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 13वां जो शिलालेख है साथियों अशोक द्वारा कलिंग की विजय का वर्णन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, 30 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है साथियों, वामसथाप कासनी जो था ये ग्रंथ आपका अंतिम बौद्ध ग्रंथ था, ध्यान रखेंगे, और यह भारत में भी निर्मित हुआ था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका 31 है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है, तो त्रिरत्न को जाना जाता है, ठीक है, त्रिरत्न किसे कहते हैं? बुद्ध धम्म और संघ को। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है, उस सही भाषा का चयन करें जिसमें जैन और बौद्ध साहित्य लिखा गया था। तो पाली और आपका प्राकृत, ये जो दोनों भाषाएं हैं जैन और बौद्ध साहित्य लिखा गया था, ठीक है, प्राकृत और पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 क्या है, उस स्थान का उल्लेख करें जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 34 पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा महान बौद्ध कार्य है जिसमें इंडो यूनानी राजा मेनेंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच संवाद है, ठीक है, नागसेन है, ध्यान रखेंगे, नागसेन के बीच संवाद है। तो जो मिलिंदपन्न है साथियों, ठीक है, मिलिंदपन्न में राजा मेनेंडर और नागसेन के बीच संवाद शामिल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 क्या है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। तो श्रीलंका में स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 36 क्या है, किस गणराज्य को गौतम बुद्ध थे, किस गणराज्य के, ठीक है, किस गणराज्य के गौतम बुद्ध थे भैया? तो शाक्य गणराज्य के गौतम बुद्ध थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 पूछा है आपका, सबसे महान कुषाण शासक जिसका बौद्ध धर्म में योगदान अशोक से भी अधिक था। तो कनिष्क प्रथम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? तो धर्म चक्र मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा है, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रसारित किया? तो महाबोधि मंदिर परिसर से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा है, सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, अशोक के धर्म यानी धम्म के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो उस काल के सभी भारतीय धर्म के नैतिक गुण से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 42 है, किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो यह कनिष्क ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है, किस नक्षत्र में अभिनंदन नाथ तीर्थकार का जन्म हुआ था? तो पुनर्वसु में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला?
तो कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, वर्धमान महावीर 24वें जैन धर्म के तीर्थकार का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में, ठीक है, कुंड ग्राम में हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 46 क्या है, अभिनंदन नाथ का किस वंश में का जन्म हुआ था, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है, ठीक है, अभिनंदन नाथ का किस वंश में जन्म हुआ था भैया, तो इक्ष्वाकु वंश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए कभी कभी हम लोग से भी टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी साथियों, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 47 क्या है, ऋषभनाथ ने एक युग की शुरुआत से पहले लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा दी, तो कृषि, मासी और अस, ये तीनों की शिक्षा दी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 पूछा है, असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर पड़ा जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, ये आदिवासी कहाँ से आए, तो सियास, सियास को अब थाईलैंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 है, औरंगजेब के काल में निम्नलिखित में से किस विद्रोह की कृषक पृष्ठभूमि थी, तो जाट और सतनामी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा है, राज्य की कीमत पर हज यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था भैया, तो अकबर था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आएगा जरूर। चलें प्रश्न नंबर 51 क्या है, चंद्रगिरी किला एक ऐतिहासिक किला है जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है, यह किस राज्य में मौजूद है, तो आंध्र प्रदेश में मौजूद है भैया। चलें प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा है आपका, संतलत काल में निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक सिंचाई नहरों का निर्माण किया था, तो सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 53 आपका, निम्नलिखित में से किसे निर्गुण संत और सुधारक के रूप में जाना जाता था, तो संत कबीरदास जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 54 क्या है, हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जो हुमायूं की जीवनी है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 क्या है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की, तो कहाँ पर की थी, तो फतेहपुर सीकरी में की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 56 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से उधार ली गई थी, मनसबदारी प्रथा मंगोलिया से उधार ली गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 57 है, सखी, सबद और रमणी किसके उल्लेखनीय कार्य थे, तो यह कबीर के उल्लेखनीय कार्य थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 58 क्या है, मध्यकालीन भारत का कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो शिव जी को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 59 है, तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान अपने रामचरितमानस की रचना की, तो अकबर के शासनकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 60 आपका है, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 61 है, गीत गोविंद, ठीक है, गीता नहीं है, गीत गोविंद है, ध्यान रखेंगे, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 62 पूछा 62 नंबर, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा ध्यान रखेंगे साथियों, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह 14वें और अंतिम महान मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। 23 जनवरी 1757 को अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पहुँचे और शहर पर कब्जा कर लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 63 है, अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी, ठीक है, ये सब प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी, अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
और साथियों आज शाम को या तो कल सुबह 6 बजे, ठीक है, आपको ये जो पॉलिटिकल थॉट का पेपर है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी आपके एग्ज़ाम होने से पहले मैं 2 पेपर आपको दे दूँगा, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। दूसरे विश्वविद्यालय का, एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मैंने पहले दे दिया है और एक विश्वविद्यालय और है, उसका भी पेपर मैं आज शाम को या फिर कल सुबह 6 बजे अपलोड कर दूँगा। 3 तारीख को एग्ज़ाम से पहले आपका शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 4 तारीख वाला भी पेपर में मैं तैयारी करूँगा, ठीक है। चलें, जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।